दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो अक्सर परेशान रहते हैं। वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोग परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है अच्छे कर्म करने के बावजूद, जबकि उन्होंने कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया होता, जबकि उन्होंने किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई होती। वहीं जो बुरे कर्म कर रहे होते हैं वह लोग अक्सर खुश दिखते हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे होते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इसका जवाब हम भगवान बुद्ध की एक कहानी के द्वारा से आपको देंगे। एक बार की बात है जब राजन भगवान बुद्ध के समीप आकर कहा कि वो एक प्रकार की दुविधा में है और इसका जवाब उन्हें भगवान बुद्ध आपसे चाहिए। भगवान बुद्ध ने पूछा कि क्या सवाल है? राजन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोग के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। राजन के मुंह से ऐसी बात सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है उसे महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वे सच्चाई को समझ नहीं पाता है। राजन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद भगवान बुद्ध ने क्या कहा, आइए वो जानते हैं। भगवान बुद्ध ने राजन से कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा हुआ था। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहाँ लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह से वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ से निकला तो दुर्भाग्य से उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके गलत काम, कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गई। कथा सुनाने के बाद भगवान बुद्ध राजन से कहते हैं, राजन, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अपने अच्छे कर्म
करें तो भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को कभी बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे।